देखिए, महबूबा मुफ्ती हों या उमर अब्दुल्ला साहब हों, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। वो जनता के बीच में, आवाम के बीच में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में आवाम ने वोट किया है डेवलपमेंट के लिए, और वो उस मैंडेट को झुठलाना चाहते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है, और इस चुनाव में उनको अलार्म हमने बजा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर वैली में दस्तक दे दिया है। उनकी अगर बहुत हिम्मत होती तो अकेले अकेले लड़ते। वो तो कई पार्टियों को मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने से रोक नहीं सके। हमारा मैक्सिमम वोट 2.9% था जब हम लोकसभा के चुनाव में 2019 में, कभी हमें 1.6% मिलता था। आज जबरदस्त उछाल वैली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के वोटों में हुआ है। इससे घबराहट में आकर उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनको सावधान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू में तो मजबूत थी ही, अब कश्मीर वैली में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा गया है। हम बहुत ज्यादा सीट नहीं जीत पाए, लेकिन हमारी 7 से 8 सीट ऐसी थी जो कम कम वोट से, 3 वोट 10 वोट से हम लोग रह गए। और उनको मालूम होना चाहिए कि जब भी अगला मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से उनका होगा, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उनको इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तब भी वो हमसे आगे नहीं जा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया। यहाँ के लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के डेवलपमेंट पॉलिसी पर है, और उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती इसको रोक नहीं सकती। जो इजहार मोहब्बत किया है यहाँ की जनता ने मोदी जी से, वो तो अभी इजहार है, अभी तो ये शुरुआत है। अब जब अंजाम होगा तो पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ की आवाम मानती है कि डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। उनको गुपकार गैंग पर कोई भरोसा नहीं है। ये सही है कि वो, उनकी पार्टी पुरानी पार्टी थी, सब मिलकर लड़े, तब भी तो वो अपनी मजबूत किला बनाया था। वो किला बचाने में कामयाब वो नहीं हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कमल खिला दिया। बीजेपी का झंडा भी लहराया और भारत का तिरंगा भी लहराया। तो बीजेपी नेता को सुन रहे थे आप। जिस तरीके से डीडीसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं, ऐसे में गुपकार गठबंधन को जबरदस्त टक्कर मिली है। और आपको बता दें कि 280 सीटों में से जहां 140 सीटें गुपकार गठबंधन के हिस्से गई, तो वहीं 74 सीटों के साथ बीजेपी भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।